नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और डेली करंट अफेयर्स के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आइए शुरुआत करते हैं क्विज के साथ में आज के करंट अफेयर्स की। वीडियो केवाईसी बचत खाता लॉन्च करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बना? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? रेमी डी ग्रेगोरियो किस देश के साइकिलिंग के खिलाड़ी हैं? रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा जारी शिशु मृत्यु दर में किस राज्य का प्रदर्शन सबसे खराब रहा है? और हॉट एयर सीलिंग मशीन किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो सबसे पहले बात करते हैं वीडियो केवाईसी बचत खाता की। तो इसे लॉन्च करने वाला पहला बैंक बन गया है भारत का कोटक महिंद्रा बैंक, जो कि निजी क्षेत्र का एक बैंक है। इसका मुख्यालय आपको मिल जाएगा मुंबई में। उदय कोटक इसके संस्थापक हैं। और जो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन नाम की कंपनी है, इसने अपने 6 म्यूचुअल फंड को बंद कर दिया था। तो अब जो भी निवेशक हैं इस म्यूचुअल फंड में, इन सभी को पैसा वापस करना है। तो उसके लिए इन्होंने कोटक महिंद्रा बैंक को अपना सलाहकार भी नियुक्त किया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई की बात करते हैं तो इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं मनोज आहूजा। रेमी डी ग्रेगोरियो, इन्हें अभी प्रतिबंधित किया गया और ये फ्रांस के साइकिलिंग के खिलाड़ी हैं। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के ऊपर रिपोर्ट जारी की गई है, उसमें सबसे खराब प्रदर्शन रहा है मध्य प्रदेश राज्य का। और सबसे अच्छा किसका रहा है? तो केरल का रहा है। मध्य प्रदेश में जन्म लेने वाले प्रति 1000 बच्चों में से 48 की डेथ हो जाती है। हॉट एयर सीलिंग मशीन की बात करते हैं तो इसका उपयोग पीपीई किट के उत्पादन में किया जाएगा और इसे लॉन्च किया है गुजरात के सीएम विजय रूपाणी जी ने। सीएम जन कल्याण संबल योजना के तहत 12वीं पास करने पर कितने रुपए का इनाम छात्रों को दिया जाएगा? जेवेल चंगी किस देश का हवाई अड्डा है? वर्ष 2020 के लिए जो आसियान समूह है, इसका अध्यक्ष देश कौन सा है? आर्कटिक एम उपग्रह किस देश के द्वारा लॉन्च किए जाने की घोषणा की गई है? और सर रिचर्ड हेडली मेडल किस देश के द्वारा दिया जाने वाला क्रिकेट के क्षेत्र में पुरस्कार है? तो सीएम जन कल्याण संबल योजना के बारे में सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है और यहाँ पर 12वीं पास करने वाले टॉप 5000 छात्रों को 30,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा जो भी महिलाएं इस योजना में रजिस्टर्ड हैं, उनको डिलीवरी के पहले 4,000 रुपए और बच्चे के जन्म के बाद में 8,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। जेवेल चंगी एयरपोर्ट, तो इसकी बात करते हैं तो ये है सिंगापुर का। और यह न्यूज में क्यों आया था? क्योंकि स्काई ट्रैक्स के द्वारा विश्व के सबसे बेहतर एयरपोर्ट के रूप में इसे अवार्ड दिया गया है। वहीं पर एशिया पैसिफिक रीजन के लिए जो बेंगलुरु में कैंपागोड़ा हवाई अड्डा है, उसे पुरस्कार दिया है स्काई ट्रैक्स ने। क्या नाम है इसका? स्काई ट्रैक्स अवार्ड। वर्ष 2020 के लिए जो हमारा आसियान समूह है, इसका अध्यक्ष देश है वियतनाम। कौन सा देश? वियतनाम इसका अध्यक्ष देश है। आसियान में आपको कुल मिल जाएंगे 10 देश और इसका मुख्यालय आपको मिलेगा इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। आर्कटिक एम उपग्रह यह लॉन्च किए जाने की घोषणा की है रूस की सरकार ने और रूस का जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है रॉसकॉसमॉस। सर रिचर्ड हेडली मेडल जो होता है, यह न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम के द्वारा यानी कि जो वहां का बोर्ड है उसके द्वारा दिया जाता है और अभी 2019 के लिए यह पुरस्कार मिला है रॉस टेलर को। ध्यान रखिएगा, रॉस टेलर न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं और ये अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 100 टी20, 100 ओडीआई और 100 टेस्ट मैच खेलने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। भारत में प्रोजेक्ट एलिफेंट यानी कि प्रोजेक्ट हाथी की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? भारत में कुल हाथी रिजर्व की संख्या कितनी है, यानी कि कुल कितने हमारे यहाँ पर एलिफेंट रिजर्व हैं? शेषाचलम जीव मंडल निचय आपको किस राज्य में मिलेगा? जीव मंडल निचय का मतलब होता है बायोस्फीयर रिजर्व। नोकरेक जीव मंडल निचय किस राज्य में स्थित है? और कांगर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में आपको मिलेगा? तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोजेक्ट एलिफेंट की। तो इसकी शुरुआत जो हमारे यहाँ पर वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है भारत सरकार के अधीन, उसके द्वारा शुरू की गई थी 1992 में। भारत में कुल हाथी रिजर्व की संख्या है 30। ध्यान रखिएगा, ये ऑफिशियल है। कुल इनकी संख्या है 30 और जो आपका 30वां है
वह है सिंघफन एलिफेंट रिजर्व, जो कि नागालैंड में आपको मिलेगा। नागालैंड में एक हमारा और एलिफेंट रिजर्व है जिसका नाम है इंटांकी। शेषाचलम जीवमंडल नीचे की बात करते हैं तो ये आपको मिल जाएगा आंध्र प्रदेश राज्य में। नोकरेक जीवमंडल नीचे की बात करते हैं तो ये आपको मिल जाएगा मेघालय में। कहाँ पर? मेघालय में ये स्थित है। और भारत में कुल बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या है 18, और इनमें से पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था? तो पहला था नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। कांगर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो ये आपको मिल जाएगा छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में इसके अलावा 2 और पार्क हैं, एक तो है आपका इंद्रावती और दूसरा आपका है गुरु घासीदास राष्ट्रीय पार्क। अब घाटी की बात हुई है तो घाटी से संबंधित कई सारे नेशनल पार्क आपको देश में मिलेंगे, जैसे कि न्योरा घाटी, ये आपको मिल जाएगा पश्चिम बंगाल में। फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क ये आपको उत्तराखंड में मिल जाएगा। उसी प्रकार से पिन बैले नेशनल पार्क है, ये आपको हिमाचल में मिल जाएगा। फिर एक केरल में है जिसका नाम है साइलेंट वैली यानी कि शांत घाटी नेशनल पार्क, जो कि आपको मिलेगा केरल में। तो ये रहा आपका क्विज। क्विज में आपने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं वह आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। और अब बात करते हैं वुहान वायरस अपडेट की। तो दुनिया में इस समय तक 56 लाख से ज़्यादा लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। 3,50,000 से ज़्यादा लोगों की डेथ इस वायरस के कारण हो चुकी है। सबसे ज़्यादा प्रभावित देशों में यूएसए है पहले स्थान पे, ब्राजील दूसरे और रूस है यहाँ पर तीसरे स्थान पे। अपने देश भारत की बात करते हैं तो यह भी अब संक्रमित व्यक्तियों की संख्या में टॉप 10 कंट्री की सूची में शामिल हो चुका है। यहाँ पर 1,50,000 से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और 4300 से ज़्यादा लोगों की डेथ अपने देश भारत में कोविड-19 वायरस, जिसे हम वुहान वायरस के नाम से जानते हैं, इससे हो चुकी है। और अगर आपने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ पे आपको ऐप मिल जाएगा, इसे डाउनलोड करिए। यहाँ पर आप मंथली करंट अफेयर को पढ़ सकते हैं, डेली और मंथली क्विज भी दे सकते हैं। इसके अलावा जो पीडीएफ होती है उसे भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर किया करें। अब शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर की। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस यानी कि इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे कब मनाया जाता है? तो यह दिवस होता है प्रत्येक वर्ष 25 मई को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। यह जो दिवस है इसकी शुरुआत 1998 में की गई थी। इंटरनेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉयटेड चिल्ड्रन नामक संस्था के द्वारा। और ये जो हमारा दिवस होता है, जो बच्चे गायब हो गए हैं और जो बच्चे गायब हो जाने के बाद में खोज लिए गए हैं, उनकी स्मृति में मनाया जाता है। अब हमारे यहाँ पर जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है उसने गायब हुए बच्चों और महिलाओं के ऊपर एक रिपोर्ट जारी की थी इसी वर्ष, और इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा बच्चे गायब होते हैं मध्य प्रदेश राज्य में, और महिलाओं की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा महिलाएं गायब होती हैं महाराष्ट्र से। हाल ही में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार भारत के इस्पात उत्पादन में कितने प्रतिशत की कमी आई? तो यहाँ पर जो भारत का स्टील उत्पादन है उसमें कमी आई है 65% की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ही करेक्ट होगा। यह जो रिपोर्ट है वह विश्व इस्पात संगठन के द्वारा वर्ल्ड स्टील रिपोर्ट के नाम से जारी की गई। तो तुलना किसकी की गई है? अप्रैल 2019 और अप्रैल 2020 की। तो भारत में कुल 65% की कमी आई है, जिससे इसका स्टील उत्पादन 3.13 मिलियन टन रहा है। वैश्विक स्तर पर अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें भी स्टील उत्पादन में कमी देखी गई है और यह कमी रही है 13% की। वहीं पर अगर हम लोग स्टील के संदर्भ में बात करते हैं तो भारत सरकार ने ये टारगेट रखा है कि 2030 तक हमारे यहाँ पर जो स्टील का उत्पादन है इसे हम 300 मिलियन टन तक बढ़ाएंगे। विश्व इस्पात संघ की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय आपको मिल जाएगा ब्रसेल्स में। अब स्टील की बात हुई है तो कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए स्टील के बारे में, जैसे कि भारत सरकार के द्वारा जो हमारा पूर्वोत्तर राज्य हैं उनको पूर्वोदय मिशन के अंतर्गत स्टील हब बनाने की घोषणा की गई है। भारत सरकार ने जो उड़ीसा राज्य है उसको जापान के सहयोग से स्टील हब बनाने की घोषणा की गई है। स्टील के उत्पादन में हमारा देश दूसरे स्थान पे पहुंच चुका है और JSW स्टील नाम की एक कंपनी है जिसके नए ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं क्रिकेटर ऋषभ पंत। भारत ने किस देश को इंडिया नामक वार गेम सेंटर को सौंपा है? तो ये भारत ने सौंपा है युगांडा को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। यह जो इंडिया नाम का वार गेम सेंटर है
इसका निर्माण इंडियन मिलिट्री एडवाइजरी एंड ट्रेनिंग के द्वारा भारत युगांडा संघ के साथ में मिलकर के किया गया है। तो युगांडा के जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं योवेरी कागुटा मुसेवेनी, थोड़ा सा अजीब सा नाम है, योवेरी कागुटा मुसेवेनी, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। युगांडा देश की बात करते हैं तो अफ्रीका महाद्वीप का ये देश है। राजधानी आपको मिल जाएगी कंपाला में और यहाँ की मुद्रा है शिलिंग। ये आप लोकेशन देख सकते हैं, ये है युगांडा जो कि दक्षिण सूडान, उसके अलावा केन्या, यहाँ पर मिल जाएगा रवांडा, ये है कांगो गणराज्य और यहाँ पर है तंजानिया, इनके साथ में अपनी सीमा साझा करता है। और ये जो आपको बीच में झील मिलेगी, इस झील का नाम है विक्टोरिया लेक, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है और यहीं से हमारी नील नदी का उद्गम होता है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में चंबा सुरंग का उद्घाटन किया? तो ये जो सुरंग है यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका उद्घाटन किया गया है उत्तराखंड राज्य में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो उत्तराखंड में जो नेशनल हाईवे 94 है, वहाँ पर ऋषिकेश धरासू रोड पर 440 मीटर लंबी सुरंग का निर्माण BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया। अब यह जो आपका चंबा सुरंग है, इसका निर्माण चार धाम परियोजना के अंतर्गत जो भारत सरकार की गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को जोड़ने की योजना है, उसके अंतर्गत किया गया और ये सुरंग आष्टियाई तकनीक के ऊपर निर्मित किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह है यमुनोत्री, यहाँ पर है गंगोत्री, यहाँ पर है केदारनाथ और यहाँ पर है बद्रीनाथ। तो इन सभी को आपस में जोड़े जाने की योजना है केंद्र सरकार की। और यहाँ पर आपको मिलेगा ऋषिकेश, ये है धरासू, इसी के बीच में इस सुरंग का निर्माण किया गया है। और बात हो रही है यहाँ पर BRO की, तो ध्यान रखिएगा BRO के द्वारा अभी पंजाब में रावी नदी के ऊपर कासोवाल नाम का पुल बनाया गया है। उसके अलावा इन्होंने अरुणाचल प्रदेश में सुबनश्री रिवर के ऊपर दापो रिजो नाम का पुल बनाया है और रवंग नाम का पुल भी इसी वर्ष इन्होंने बनाया है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, इनका नाम है AK सीकरी जी। तो इन्होंने किस शहर में भारतीय विवाद समाधान केंद्र यानी कि इंडियन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर का उद्घाटन किया? तो ये इन्होंने किया है दिल्ली में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब ये जो भारतीय विवाद समाधान केंद्र है, यहाँ पर किसी भी प्रकार के कागज का उपयोग नहीं किया जाएगा, यानी कि सारी चीजें डिजिटली संचालित की जाएंगी। ई मध्यस्थता, ई सुलह और ई मेडिटेशन के माध्यम से जो भी वैकल्पिक विवाद हैं उनके समाधान के लिए ऑफलाइन सुविधा भी यहाँ पर उपलब्ध होगी। AK सीकरी का नाम आपको इसलिए भी याद रखना है क्योंकि पिछले वर्ष इन्हें सिंगापुर का जो इंटरनेशनल कमर्शियल कोर्ट है वहाँ पर जज के रूप में नियुक्त किया गया था। बात करते हैं इंडियन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर की, तो इसके अध्यक्ष मेहर S राठी। फिनटेक स्टार्टअप कंपनी जैगल ने MSME क्षेत्र के लिए किस वित्तीय सेवा प्रदाता कंपनी के साथ में समझौता किया? तो ये समझौता इन्होंने किया है वीजा कार्ड के साथ में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। MSME क्षेत्र की बात करते हैं तो इसके लिए अभी केंद्र सरकार ने क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंतर्गत 3 लाख करोड़ रुपए का प्रबंध किया है। और जो आपके महाराष्ट्र की सरकार है, महाराष्ट्र नहीं आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा रीस्टार्ट योजना भी शुरू की गई है इनके पुनर्पूंजीकरण के लिए। और चैंपियंस नाम का पोर्टल भी लॉन्च किया गया है MSME सेक्टर के लिए केंद्र सरकार के द्वारा। वीजा कार्ड की बात करते हैं तो ये अमेरिका की एक कंपनी है, इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था PV सिंधु को। किस IIT संस्थान ने ऑटोमोटिव व एरोस्पेस उद्योग के लिए मैग्नीशियम मिश्र धातु का निर्माण किया? तो इसका निर्माण इन्होंने किया है IIT मद्रास ने इसका निर्माण किया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, जो हमारा ऑटोमोबाइल का सेक्टर होता है या फिर एरोस्पेस का सेक्टर होता है, वहां पर यूज किया जाता है 2 धातुओं का, एक तो आपका हो गया स्टील या फिर हो गया एल्यूमिनियम। तो अब जो यह मैग्नीशियम मिश्र धातु का निर्माण किया गया है, इसका प्रयोग आप स्टील या एल्यूमिनियम के स्थान पे कर सकते हैं। तो IIT मद्रास के द्वारा उत्तरी टेक्सास विश्वविद्यालय और US आर्मी रिसर्च लैब के साथ में मिलकर के इसका निर्माण किया गया है। और IIT मद्रास ने अभी एक सोलर से संबंधित यंत्र का निर्माण किया है, उसका नाम आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। किस भारतीय सैन्य बल ने नवरक्षक नामक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी कि पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट का निर्माण किया? तो
तो इसका निर्माण किया है भारतीय नौसेना ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब ये जो किट इन्होंने बनाया है इसकी खास बात यह है कि एक तो ये सस्ता होगा, यानी कि इसकी कीमत ज़्यादा नहीं है, और दूसरी बात यह है कि इससे व्यक्ति आसानी से सांस ले सकता है। पीपीई किट के उत्पादन के ऊपर अभी एक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें भारत चीन के बाद में दूसरे स्थान पर पहुंच चुका है और भारत में इस समय प्रतिदिन 2 लाख से ज्यादा पीपीई किट का निर्माण किया जा रहा है। प्रेम कुमार नायर को किस देश में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? तो इनकी नियुक्ति की गई है नाइजर देश में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नाइजर की बात करते हैं तो ये अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है जिसकी राजधानी आपको मिलेगी निमी में और मुद्रा यहाँ की है CFA फ्रैंक। इसके अलावा आपको पता होगा कि फ्रांस में जावेद अशरफ भारत के राजदूत बने। कतर में कौन बने थे? तो कतर में बने थे दीपक मित्तल। ऑस्ट्रिया में बने थे जयदीप मजूमदार। इसके अलावा गोपाल बागले बन गए थे श्रीलंका के। विनय मोहन क्वात्रा बन गए थे नेपाल के। अजय बिसारिया बन गए हैं कनाडा के। वेनेजुएला के बने थे अशरफ नहीं, कोई सिंह थे, अभिषेक सिंह बने थे वेनेजुएला के। तो ये आप लोकेशन देख सकते हैं नाइजर देश की, जो कि अफ्रीका महाद्वीप का एक स्थलरुद्ध, दैट मीन्स ये एक लैंडलॉक कंट्री है जो कि लीबिया, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, बेनिन, उसके अलावा टोगो और नाइजीरिया के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। यहां पर आपको मिल जाएगा चार्ट भी। कोविड-19 के लड़ाई व खेल के माध्यम से स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस खेल संगठन के साथ में समझौता किया? तो ये समझौता इन्होंने किया है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के साथ में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। मुख्यालय है जिनेवा में। इसके अध्यक्ष हैं टेड्रस अदनाम जो कि हैं इथियोपिया के। IOC की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय आपको मिल जाएगा लोजेन में और इसके अध्यक्ष हैं थॉमस बॉच। बात हुई है विश्व स्वास्थ्य संगठन की, तो ध्यान रखिएगा अभी इनकी 73वीं विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन का आयोजन किया गया था, यानी कि असेंबली का आयोजन किया गया था। इनका जो कार्यकारी बोर्ड है उसके नए अध्यक्ष बन गए हैं भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। 7 अप्रैल को हम लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं और 2020 का जो वर्ष है इसे WHO के द्वारा मिडवाइफ और नर्सेज को डेडिकेट किया गया है। इसके अलावा जो स्मॉल पॉक्स नाम की डिसीज है उसके उन्मूलन के 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा स्टाम्प भी जारी किया गया। भारतीय सेना के किस अधिकारी को संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 से सम्मानित किया जाएगा? तो ये पुरस्कार मिलेगा मेजर सुमन गवानी जी को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब यहाँ पर मेजर सुमन गवानी जी की बात करते हैं तो जो हमारा संयुक्त राष्ट्र का मिशन है दक्षिण सूडान देश में, तो वहाँ पर ये महिला शांति सेना की एक अधिकारी हैं और इस प्रकार से भारत की तरफ से संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड प्राप्त करने वाली ये पहली अधिकारी बन गई हैं। तो नाम इनका क्या है? सुमन गवानी। ये आपको ध्यान रखना है। वहीं पर विनय बदवार के बारे में हम लोगों ने डिस्कस ही किया था कि इन्हें अलेक्जेंडर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अक्षय कुमार की बात करते हैं तो इन्हें कोच्चि में GM हीरानंदनी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफिक से सम्मानित किया गया है। और मेजर अनु मिश्रा का नाम तो आपको जरूर याद रखना है क्योंकि भारत का जो पहला बुलेट प्रूफ जैकेट था जिसका नाम था सर्वत्र, तो इसका निर्माण भी इन्होंने किया और प्रोजेक्ट अभेद्य के अंतर्गत इन्होंने दुनिया के पहले बुलेट प्रूफ हेलमेट का भी निर्माण किया है। किस भारतीय अमेरिकी आविष्कारक को इन्वेंटर ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला है यहाँ पर राजीव जोशी को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब बात करते हैं सबसे पहले राजीव जोशी की। तो न्यूयॉर्क में जो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कंपनी है इसके थॉमसन वाटसन रिसर्च सेंटर में एज ए साइंटिस्ट ये वर्तमान में कार्य कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को आगे ले जाने के लिए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में कार्य करने के लिए इन्हें ये पुरस्कार USA के द न्यूयॉर्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एसोसिएशन के द्वारा दिया गया। अशोक माइकल पिंटो के बारे में आपको यह ध्यान रखना है कि विश्व बैंक में जो आपका इंटरनेशनल
बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है, उसमें प्रतिनिधि बन गए हैं यूएसए के। और सौरभ लोढ़ा की बात करते हैं तो इन्हें यंग कैरियर अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो कि है आईआईटी मद्रास के। किस राज्य की सरकार ने प्रवासियों के लिए प्रवासन आयोग, बात हो रही है माइग्रेशन कमीशन की, तो इसके स्थापना को मंजूरी दी? तो ये मंजूरी दी है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब इसका मतलब है क्या? यानी कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वह एक प्रवासन आयोग बनाएगी जहां पर प्रवासियों के डेटा को कलेक्ट किया जाएगा। और इस प्रकार से अगर किसी राज्य की सरकार को उत्तर प्रदेश के मजदूरों को अपने यहाँ पर नियुक्त करना है तो उससे पहले इस प्रवासन आयोग से अनुमति लेनी होगी। तो आपको पता होगा कि लगभग 25 लाख से ज़्यादा प्रवासी मजदूर विभिन्न राज्यों से लौट करके उत्तर प्रदेश में आए हैं। तो इन सभी मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए और इन्हें किसी भी प्रकार के शोषण से बचाने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य की बात करते हैं तो इसकी राजधानी आपको लखनऊ में मिल जाएगी। टीम 11 का इन्होंने गठन किया। दामिनी नाम का पोर्टल भी इन्होंने एक लॉन्च किया था, व्हाट्सएप हेल्पलाइन लॉन्च किया था। अन्नपूर्णा और सप्लाई मित्र नाम का पोर्टल भी इन्होंने शुरू किया। उसके अलावा अपने सभी कम्युनिटी किचन को जियो टैग करने वाला पहला राज्य बना। पूल परीक्षण की शुरुआत भी सबसे पहले हुई थी उत्तर प्रदेश में। तो इन कारणों से भी न्यूज में रहा है उत्तर प्रदेश। दुर्लभ पौधों को बचाने के लिए किए गए संरक्षण उपायों से संबंधित रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो यहां पर पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, उत्तराखंड में लगभग 1100 ऐसे पौधे थे जो कि विलुप्त होने के कगार पे थे। तो इन पौधों के संरक्षण के लिए यानी कि इनको विलुप्त होने से बचाने के लिए उत्तराखंड की सरकार के द्वारा कुछ पहलों की शुरुआत की गई थी। तो इन्हीं पहलों के बारे में इन्होंने अपनी रिपोर्ट जारी की है। उत्तराखंड के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ की कैपिटल पहले थी देहरादून में, तो अब देहरादून इनकी विंटर कैपिटल और समर कैपिटल के रूप में गैरसैंण को घोषित किया गया है। और यहाँ पर पहला ग्लास फ्लोर ब्रिज भी बना है, कहाँ पर? ऋषिकेश में। भारतीय वायुसेना द्वारा अपने नंबर 18 फ्लाइंग बुलेट को किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो इसे लॉन्च किया गया है तमिलनाडु राज्य में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब सबसे पहले आपको नंबर 18 के बारे में पता होना चाहिए। तो जो हमारा नंबर 18 स्क्वाड्रन है यह वायुसेना की एक यूनिट है। तो यहाँ पर वायुसेना के द्वारा कोयम्बटूर में मिल जाएगा आपको सुल्लूर बेस। तो सुल्लूर बेस पर LCA तेजस के साथ में जो हमारे वायुसेना के प्रमुख हैं एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया जी, इनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया। अब जो नंबर 18 फ्लाइंग बुलेट है इसकी स्थापना सबसे पहले 15 अप्रैल 1965 को की गई थी। हाना किमुरा, जिनका 22 वर्ष की आयु में निधन हुआ, किस खेल से संबंधित थी? तो ये संबंधित थी रेसलिंग से, यानी कि यह एक पहलवान थी और अब इनका 22 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। और इन्होंने नेटफ्लिक्स का एक प्रोग्राम है जिसका नाम है टेरेस हाउस, तो इसमें इन्होंने काम किया था जिसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा इन्हें धमकियां मिली और इसी के कारण माना जा रहा है कि इन्होंने आत्महत्या कर ली है। तो ध्यान रखिएगा, रेसलिंग की खिलाड़ी हैं जापान देश की। किस देश की नौसेना ने एक नए उच्च ऊर्जा लेजर हथियार का परीक्षण किया? तो ये परीक्षण किया है अमेरिका ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूएसए की एक शिप है जिसका नाम है USS पोर्टलैंड LPD-27। तो इसी के द्वारा इन्होंने प्रशांत महासागर में इस हथियार का परीक्षण किया है। अब यहाँ पर होता क्या है? तो इसमें से हमारी लेजर किरणें निकलती हैं जिनके द्वारा जो हमारे अनमैन्ड एरियल व्हीकल होते हैं जैसे कि ड्रोन हो गया आपका, उन सभी को नष्ट करके इसका परीक्षण किया गया। और इसका नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है लेजर वीपन सिस्टम डिमॉन्स्ट्रेशन। लेजर वीपन सिस्टम डिमॉन्स्ट्रेशन इसका पूरा नाम है और इसका निर्माण नॉर्थरोप ग्रूमैन कंपनी के द्वारा किया गया है। भारतीय डाक ने किस राज्य के बागवानी विभाग के साथ शाही लीची व जर्दालू आम की डिलीवरी के लिए समझौता किया? तो ये समझौता इन्होंने किया है उत्तर प्रदेश से नहीं, बिहार से। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो शाही लीची आपको पता होगा ये मुजफ्फरनगर में पाई जाती है बिहार के। जर्दालू आम की बात करते हैं तो ये भागलपुर में उत्पादित किया जाता है। तो इन्हीं शाही लीची और जर्दालू आम के लिए भारतीय डाक ने समझौता किया है, यानी कि इनको होम डिलीवरी दी जाएगी। और शाही लीची जर्दालू आम का नाम इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 2018 में इनको GI टैग दिया गया था।
तो अभी डिलीवरी केवल पटना और मुजफ्फरनगर भागलपुर में होगी। इसके बाद में हो सकता है कि इन्हें और विस्तारित किया जाए। भारतीय डाक जो कि मुंबई का है, उसने प्रवासी मजदूरों के लिए स्टाम्प टिकट जारी किया है। और जो उत्तर प्रदेश का डाक विभाग है, उसने एक दिन में सबसे ज़्यादा लोगों को पैसे का वितरण किया है। तो ये रहा आज का करंट अफेयर। चलिए कल के प्रश्नों के उत्तर जान लेते हैं। किस अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के द्वारा कोविड-19 टेस्टिंग किट का निर्माण किया गया? तो ये निर्माण किया है एम्स रायपुर ने, जो कि आपको मिल जाएगा छत्तीसगढ़ में। यूके के द्वारा अलेक्जेंडर डेल रिम्पर अवार्ड, इससे सम्मानित किया गया है वाइस एडमिरल विनय वधवार जी को। नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो अभी तक थे हर्ष कुमार भनवाला और अब इनका स्थान ले लिया है GR चिंतला ने। द सिख समूह के द्वारा यूके अवार्ड के लिए नामित की गई हैं, इनका नाम है मनमीत कौर और ये है पाकिस्तान की। भारतीय इस्पात संघ की बात करते हैं तो इसके नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो दिलीप उमान जी इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं। आज की वीडियो से आपके लिए प्रश्न है, महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए ICC का जो अभियान है उसका नाम क्या है? समावेशी इंटरनेट सूचकांक, बात हो रही है इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स की, तो इसमें भारत का स्थान क्या है और किसने इसे जारी किया वह भी आपको बताना है। सह्याद्री मेघा किसकी एक प्रजाति है? द रूम वेयर इट हैपेन, इस पुस्तक के लेखक कौन है? राम वन गमन पथ किस राज्य का प्रोग्राम है? तो इनके उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देने हैं। और कल कई सारे लोगों ने पूछा था कि करंट अफेयर मैं बंद क्यों कर रहा हूं, तो मैं आपको यहां पर एक छोटी सी कहानी बता देता हूं। देखिए, आप लोग स्कूल जाते रहे होंगे और स्कूल जाने के बाद में आप वहां पर पढ़ाई करते रहे होंगे। मान लीजिए आपका किसी क्लास में दाखिला हो गया। क्लास में दाखिला होने के बाद में आपने एक वर्ष पूरा मन लगा के उसमें पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद में एंड समय में क्या होता है कि रिजल्ट आता है। रिजल्ट में आप हो जाते हैं फेल और फेल होने के बाद में आपको डिमोट करके किसी दूसरे क्लास में भेज दिया जाता है, उससे नीचे वाले। तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे? बल्कि आपने तैयारी भी अच्छे से की थी, आपने कॉपी को भी अच्छे से लिखा और सारी चीज़ें करने के बाद में आप फेल कर दिए जाने के बाद भेज दिए गए किसी निचले क्लास में, तो क्या आप स्कूल जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे? करंट अफेयर की बात करता हूं तो मैं खुद भी इसे बंद कभी नहीं करना चाहता था, क्योंकि पिछले एक वर्ष से मैंने एक्सट्रीम लेवल की मेहनत की है इन करंट अफेयर के वीडियो के लिए। लेकिन अब परिस्थितियां शायद ऐसी नहीं रही हैं कि मैं इसे कंटिन्यू कर सकूं। तो बार बार इसको लेकर के आप कमेंट ना करें तो ही अच्छा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।